अध्याय 6 भाग 2 बैठो मन लगाओ। दृश्य 6:11 से 6:22। परिचय पवित्र स्थापना का विज्ञान। दृश्य कुरुक्षेत्र एक युद्ध भूमि है, लेकिन कृष्ण अब एक अलग प्रकार की भूमि का वर्णन करते हैं। वह आंतरिक भूमि जहां ध्यान परिपक्व होता है। अर्जुन, जिसके हाथों में धनुष अभी भी कांप रहा है, कृष्ण को कर्म से चिंतन की ओर जाते हुए सुनता है। योद्धा को कर्म करना ही चाहिए, हाँ, लेकिन स्थिर भाव से कार्य करने के लिए उसके मन को प्रशिक्षित होना चाहिए। कृष्ण व्यावहारिक चरणों का वर्णन शुरू करते हैं। कहां बैठना है, कैसे बैठना है और कौन से आंतरिक गुण जमीन तैयार करते हैं। तब प्राचीन संसार में साधक दर्शन और साधना को अलग नहीं करते थे। वनवासी, ग्रामवासी, कुटिया में रहने वाला साधु सभी जानते थे कि वातावरण मन को आकार देता है। योगियों ने ध्यान के लिए स्वच्छ शांत स्थान बनाए जहां आसन स्थिर और आसन सीधे हों। यह अंधविश्वास नहीं बल्कि मन का विज्ञान था। जिस प्रकार किसान बीजों के लिए मिट्टी तैयार करते हैं, उसी प्रकार साधकों ने ध्यान के लिए शरीर और परिवेश को तैयार किया। कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों में भी यही ज्ञान निहित है। योद्धा को बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से पहले अपने आंतरिक युद्ध क्षेत्र को व्यवस्थित करना सीखना होगा। अब यह आज आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक है। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिकता केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है, लेकिन कृष्ण बताते हैं कि संघर्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण है डिजाइन। वातावरण अनुशासन को आकार देता है। अगर आपका फोन आपके बिस्तर के बगल में है तो स्क्रॉलिंग मौन की जगह ले लेती है। अगर आपका कार्यस्थल अव्यवस्थित है तो ध्यान भटकता है। अगर आपके रिश्ते शोर से भरे हैं तो ध्यान करना असंभव लगता है। लेकिन जब आप बुद्धिमानी से साफ जगह, नियमित समय और स्थिर मुद्रा की योजना बनाते हैं तो आप शांति का वातावरण तैयार करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इसे चयन वास्तुकला कहता है। हजारों साल पहले कृष्ण ने इसे योग कहा था। जरा सोचिए कि यह कैसे होता है। जो व्यक्ति रोजाना ध्यान करता है वह जानता है कि एक साफ शांत कोने में बिताए 10 मिनट भी उसका दिन बदल सकते हैं। जो परिवार भोजन की शुरुआत कृतज्ञता से करता है वह खाने को अर्पण में बदल देता है। जो कर्मचारी गहन कार्य पर ध्यान केंद्रित करने से पहले अपनी मेज को व्यवस्थित करता है, उसे स्पष्टता का प्रवाह अधिक सहजता से मिलता है। तनाव नहीं बल्कि व्यवस्थाएं शांति को बनाए रखती हैं। कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं, शांति के लिए व्यवस्थाएं बनाओ और मन उसका अनुसरण करेगा। कृष्ण पवित्रता पर भी जोर देते हैं। स्थान, शरीर और मन की पवित्रता एक दूसरे को पुष्ट करती है। जब आसन शुद्ध होता है, जब आसन स्थिर होता है, जब श्वास शांत होती है, तो मन स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी हो जाता है। अर्जुन के लिए यह प्रशिक्षण है। यदि वह आत्मा में स्थिर होकर बैठना सीखता है तो वह युद्ध में स्थिर खड़ा रह सकता है। फोकस, यह सबक कालातीत है। शांति के लिए प्रणालियां बनाएं। आसन, मन को स्थिर करें। वातावरण, आसन और पवित्रता को इस तरह व्यवस्थित करें कि ध्यान स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो। अनुशासन कच्ची इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धिमत्तापूर्ण योजना से उत्पन्न होता है। दृश्य 6:11 पवित्र आसन चुनना। दृश्य कृष्ण कहते हैं, योगी को स्वच्छ स्थान पर दृढ़ आसन बनाना चाहिए, न अधिक ऊंचा न अधिक नीचा, तथा घास, चमड़े और कपड़े से ढका होना चाहिए। तब निर्देश व्यावहारिक है। योगी एक स्वच्छ, गंदगी और विकर्षण से मुक्त स्थान चुनता है। आसन दृढ़ और स्थिर होना चाहिए, न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा। परंपरागत रूप से उस पर ऊष्मारोधन के लिए पवित्र घास, दृढ़ता के लिए चमड़े और आराम के लिए कपड़े की परत चढ़ाई जाती थी। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान था। भोग विलास के बिना आराम, कठोरता के बिना स्थिरता। अर्जुन के लिए यह एक नया प्रशिक्षण है। एक योद्धा के रूप में वह युद्ध भूमि को जानता है, लेकिन अब उसे ध्यान भूमि को भी जानना होगा। उसका आंतरिक युद्ध एक पवित्र आसन तैयार करने से शुरू होता है। अब यह हमारे लिए भी शक्तिशाली है। ध्यान आंखें बंद करने से नहीं बल्कि जगह बनाने से शुरू होता है। एक अव्यवस्थित मेज, शोरगुल वाला कमरा या बेचैन शरीर इस प्रयास को विफल कर देते हैं। इसका समाधान सरल है। एक छोटा सा पवित्र आसन बनाएं। यह आपके कमरे का एक कोना, एक साफ कुर्सी या जमीन पर बिछा एक चटाई हो सकती है। इसे एक रूप, स्वच्छ और संतुलित रखें, न कि सोफे की तरह लाड़ प्यार भरा, न ही नंगे पत्थर की तरह कठोर। जब शरीर को परिचितता मिलती है तो मन भी उसका अनुसरण करता है। यह शांति के लिए एक प्रणाली है। फोकस, अपना पवित्र आसन तैयार करें। स्वच्छ, दृढ़ और संतुलित।
शांति के लिए जगह बनाए और मन वहीं विश्राम करेगा। दृश्य 6:12 स्थिर मन से बैठना। दृश्य कृष्ण आगे कहते हैं, वहां उस आसन पर बैठकर योगी को मन को एकाग्र करना चाहिए, विचारों को स्थिर करना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और आत्मशुद्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तब आसन का वर्णन करने के बाद कृष्ण अब मन की मुद्रा का वर्णन करते हैं। योगी झुककर या विचलित होकर नहीं बल्कि एकाग्र होकर बैठता है। इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, विचार एकत्रित होते हैं और उद्देश्य शुद्धि है। यह दंड नहीं बल्कि तैयारी है। मन को स्थिर करने का अभ्यास करके योगी आंतरिक चंचलता को शुद्ध करता है। अर्जुन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसकी इंद्रियां शोक से बिखरी हुई हैं, उसका मन आसक्ति से खींचा जा रहा है। कृष्ण उसे दिखाते हैं कि उन्हें कैसे स्थिर किया जाए ताकि वह सत्य को देखने के लिए पर्याप्त शुद्ध हो सके। अब यह आधुनिक संघर्षों पर सीधे लागू होता है। बहुत से लोग ध्यान करने बैठते हैं लेकिन मन ईमेल, कार्यों और यादों से भरा रहता है। कृष्ण की सलाह शाश्वत है। विचारों से हिंसक रूप से न लड़ें बल्कि उन्हें स्थिर रूप से इकट्ठा करें। ध्यान को बार बार वापस लाएं। इंद्रियों को लगातार शोर न खिलाकर उन्हें नियंत्रित करें। शांति में शुद्धि स्वाभाविक रूप से होती है। जैसे पानी को बिना हिलाए छोड़ देने पर गंदगी बैठ जाती है, वैसे ही अभ्यास में स्थिर रहने पर मन भी साफ हो जाता है। फोकस, स्थिर बैठें, मन को एकाग्र करें, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, शांति आपको शुद्ध करे। आसन बाहरी है लेकिन शुद्धि आंतरिक है। दृश्य 6:13 रीढ़ सीधी, दृष्टि स्थिर। दृश्य कृष्ण सिखाते हैं, शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखते हुए योगी को बिना इधर उधर देखे नाक की नोक पर स्थिर दृष्टि रखनी चाहिए। तब अब निर्देश आसन पर आता है। योगी सीधा बैठता है, रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध में। दृष्टि धीरे से स्थिर होती है, भटकती नहीं। यह आसन कठोरता के बारे में नहीं बल्कि संतुलन के बारे में है। सीधी रीढ़ सतर्कता जगाती है, स्थिर दृष्टि ध्यान भटकने से बचाती है। योगी शरीर को अच्छी तरह थामे रखकर मन को स्थिरता के लिए तैयार करता है। अर्जुन के लिए यह अनुशासन प्रशिक्षण है। युद्ध भूमि में उसकी दृष्टि सगे संबंधियों और शत्रुओं पर टिकी रहती है। योग में उसकी दृष्टि बाहर की ओर भटकना बंद करके भीतर की ओर मुड़नी चाहिए। अब यह मार्गदर्शन आज भी प्रासंगिक है। आसन मन को प्रभावित करता है। झुका हुआ शरीर आलस्य पैदा करता है और बेचैन निगाहें ध्यान भटकाती हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। शरीर का संरेखण मानसिक स्पष्टता को प्रभावित करता है। सीधे, स्थिर और शांत दृष्टि से बैठकर हम मन को एकाग्र होने का संकेत देते हैं। चाहे ध्यान में हो या दैनिक कार्य में, आसन महत्वपूर्ण है। योगी शरीर को मन के वाहक के रूप में व्यवस्थित करके शांति प्राप्त करता है। फोकस, शरीर को एक सीध में रखें, दृष्टि स्थिर रखें। आसन मन को तैयार करता है। सीधे हो जाए, स्थिर रहें और स्पष्टता को बढ़ने दें। दृश्य 6:14 निडर, शुद्ध, समर्पित। दृश्य कृष्ण आगे कहते हैं, शांत, निर्भय, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़, मन को वश में रखते हुए, मेरा चिंतन करते हुए योगी को ध्यान में लीन होकर बैठना चाहिए। तब यहाँ कृष्ण आसन से परे गुण जोड़ते हैं। योगी शांति, निर्भयता, पवित्रता, संयम और भक्ति का विकास करता है। वह मन को नियंत्रित करता है और विचारों को कृष्ण पर केंद्रित करता है। ध्यान केवल एक तकनीक नहीं बल्कि ईश्वर से मिलन है। अर्जुन के लिए यह परिवर्तनकारी है। असफलता और मृत्यु का उसका भय वास्तविक है, लेकिन कृष्ण दिखाते हैं कि भक्ति में भय विलीन हो जाता है। उनकी पवित्रता कर्मकांड नहीं बल्कि संकल्प है। उनका संयम ऊर्जा को योग में प्रवाहित करता है। सबसे बढ़कर कृष्ण का चिंतन उसे प्रेम में स्थिर करता है। अब यह निर्देश हमें भी चुनौती देता है। ध्यान पलायन नहीं बल्कि गुणों का विकास है। त्याग से शांति, विश्वास से निर्भयता, अनुशासन से पवित्रता और प्रेम से भक्ति बढ़ती है। आज कई लोग ध्यान को विश्राम का साधन मानते हैं, लेकिन कृष्ण गहन अभ्यास का आह्वान करते हैं। ध्यान ईश्वर से मिलन है। यह निर्भयतापूर्वक, विशुद्ध रूप से, स्थिर भाव से, उच्चतर प्रेम में हृदय को स्थिर करके जीना है। फोकस, शांति, निर्भयता, पवित्रता और भक्ति का विकास करें। ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है बल्कि ईश्वर के साथ मिलन है। दृश्य 6:15 एकता शांति लाती है। दृश्य कृष्ण कहते हैं, योगी मन को सदैव मुझ में लीन रखते हुए, मेरे साथ एकता में रहते हुए परम शांति प्राप्त करता है। तब कृष्ण ध्यान के फल को स्पष्ट करते हैं।
जो योगी मन को कृष्ण के साथ एकाकार कर लेता है उसे परम शांति प्राप्त होती है। यह शांति शोर का अभाव नहीं बल्कि एकता की उपस्थिति है। यह समुद्र की गहराइयों का सन्नाटा है, भले ही लहरें ऊपर उठ रही हों। अर्जुन के लिए यह आश्वासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसका युद्ध भले ही उग्र हो, लेकिन यदि उसका मन कृष्ण के साथ एकाकार है तो शांति उसका निरंतर साथी रहेगी। परिणाम नहीं बल्कि एकता ही स्वतंत्रता को परिभाषित करती है। अब यह ज्ञान शाश्वत है। कई लोग बाहरी परिस्थितियों को बदलकर शांति की तलाश करते हैं। शांत घर, अलग अलग नौकरियां, शांत वातावरण। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि शांति परिस्थितियों से नहीं बल्कि एकता से आती है। जब मन ईश्वर में विराजमान होता है तो शांति सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। काम, शोर, संघर्ष चलता रहता है, लेकिन आंतरिक शांति बनी रहती है। यही कारण है कि आज ध्यान व्यावहारिक है। एकता में स्थित योगी हर तूफान में शांति लेकर आता है। फोकस, मन को ईश्वर के साथ एकाकार करें। शांति बाहर नहीं बल्कि एकता के भीतर है। इसे खोजें और यह हर जगह आपका अनुसरण करेगी। दृश्य 6 या 16 अतिवाद से बचें। दृश्य, कृष्ण चेतावनी देते हैं, हे अर्जुन, योग उसके लिए नहीं है जो बहुत अधिक या बहुत कम खाता है, जो बहुत अधिक या बहुत कम सोता है। तब कृष्ण शिक्षा को संतुलित करते हैं। अति योग का समर्थन नहीं करती। जो अधिक खाता है या भूखा रहता है, जो अधिक सोता है या खुद को वंचित रखता है, वह ध्यान को स्थिर नहीं रख सकता। योगी संतुलन में रहता है। अनुशासन कठोर दंड नहीं बल्कि सामंजस्य है। अर्जुन के लिए यह आश्वासन है। उसे शरीर को कष्ट देने या प्राकृतिक आवश्यकताओं को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। योग के लिए स्थिर शक्ति की आवश्यकता होती है, न कि अत्यधिक इनकार की। अब यह हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन चरम सीमाओं के बीच झूलता रहता है। अति परिश्रम या आलस्य, भोग विलास या त्याग, इनमें से कोई भी विकास का समर्थन नहीं करता। कृष्ण मध्य मार्ग की ओर संकेत करते हैं। संयम सिखाएं, पर्याप्त आराम करें, प्रयास और सहजता में संतुलन बनाएं। योग सामंजस्य में पनपता है, अति में नहीं। कठोर तपस्या से ज्यादा स्थायी अनुशासन मायने रखता है। फोकस, अति से बचें। भोजन, आराम, प्रयास और सहजता में संतुलन बनाए रखें। योग में सामंजस्य ही योग को बनाए रखता है, कठोरता नहीं। दृश्य 6-17 दैनिक जीवन में संतुलन। दृश्य, कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति भोजन और मनोरंजन में संयमित है, काम और आराम में संतुलित है और नींद और जागने में नियमित है, उसके लिए योग दुख का नाश करता है। तब कृष्ण शिक्षा को और गहन करते हैं। योग दैनिक लय में गूंथ गया है। भोजन, मनोरंजन, कार्य, विश्राम, निद्रा सभी में संयम साधना का अंग है। योगी कठोर नहीं बल्कि नियमित होता है। यह संयम आंतरिक संतुलन उत्पन्न करता है जो दुख का नाश करता है। अर्जुन के लिए यह युद्ध और उसके बाद के लिए प्रशिक्षण है। कर्म और विश्राम में उसका संतुलन उसकी आंतरिक स्थिरता का निर्धारण करेगा। संयम सीखने से दुख अपनी पकड़ खो देता है। अब यह पाठ आज जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अध्यात्म सिर्फ गद्दियों या मंदिरों में होता है। कृष्ण बताते हैं कि यह दैनिक संतुलन में है। बिना ज्यादा काम किए, बिना आलस्य के आराम करें, बिना भोग विलास के मनोरंजन करें, बिना अतिरेक के भोजन करें। यह जीवन शैली शांति का विकास करती है। योग कभी कभार एकांतवास नहीं बल्कि रोजमर्रा का नियमन है। दुख जादू से नहीं बल्कि संतुलन से मिटता है। फोकस, हर चीज में संयम बरतें। संतुलित भोजन, काम, आराम और नींद से स्थिर शांति मिलती है। संयम दुख का नाश करता है। दृश्य 6-18 आत्मा में स्थित योगी। दृश्य, कृष्ण इस खंड का समापन करते हैं। जब योगी आदत में अनुशासित, इच्छाओं से मुक्त, मन को नियंत्रित करते हुए स्वयं में लीन होकर ध्यान में बैठता है तो उसे योग में स्थापित कहा जाता है। तब व्यवस्था की यात्रा चरम पर पहुंचती है। योगी दैनिक आदतों में अनुशासित होकर, इच्छाओं से मुक्त होकर, मन को नियंत्रित करके आत्मा में लीन होकर बैठता है। यही योग की सिद्धि है। वह बेचैन नहीं है, बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि स्थिर, तल्लीन और स्थिर है। अर्जुन के लिए यही वह छवि है जिसे उसे धारण करना चाहिए। उसका युद्ध बाहरी है, लेकिन उसका आधार आंतरिक होना चाहिए। योग पलायन नहीं बल्कि कर्म करते हुए भी आत्मा में लीन होना है। अब यह अंतिम चित्र सीधे हमसे बात करता है। हम भी बिखरे हुए मन, बेचैन इच्छाओं और अस्थिर दिनचर्या से जूझते हैं। कृष्ण मार्ग दिखाते हैं। जीवन को नियमित करें, आदतों को अनुशासित करें, मन पर नियंत्रण रखें और अंतर्मुखी हों। जब योगी स्वयं में लीन होता है तो वह अविचलित रहता है। यह योग है, केवल आसन नहीं,
केवल श्वास नहीं बल्कि आंतरिक तल्लीनता। फोकस, आदतों को अनुशासित करें, मन पर नियंत्रण रखें, इच्छाओं का त्याग करें, स्वयं में लीन हो जाए, यही योग का आधार है। स्थिर और मुक्त। दृश्य 6:19 हवा रहित स्थान में स्थिर लो। दृश्य, कृष्ण एक रूपक देते हैं। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक नहीं टिमटिमाता, वैसे ही योगी का मन आत्मा के ध्यान में स्थिर रहता है। तब यह चित्र काव्यात्मक और शक्तिशाली है। मन जब चंचलता से मुक्त होता है, शांत वायु में एक ज्वाला की तरह स्थिर होकर चमकता है। योगी अनुशासन और एकाग्रता द्वारा ऐसी आंतरिक शांति उत्पन्न करता है। इंद्रियां अब विचलित नहीं होती, इच्छाएं अब कांपती नहीं, विकर्षण अब बिखरते नहीं। अर्जुन के लिए यह रूपक गहन है। उसका मन भय, शोक और तर्कों से झिलमिला रहा है। कृष्ण उसे कुरुक्षेत्र के प्रचंड तूफान में भी स्थिर अविचल ज्वाला की तरह बनने के लिए प्रेरित करते हैं। अब यह तस्वीर सीधे हमसे बात करती है। आधुनिक जीवन विकर्षणों का तूफान है। फोन बजते हैं, कामों का ढेर लगता है, भावनाएं उमड़ती हैं, मन हवा में लौ की तरह टिमटिमाता है। कृष्ण की शिक्षा व्यावहारिक है। स्थिर अनुशासन और अंतर्मन की तल्लीनता हवाओं को शांत करती है। ध्यान, श्वास, एकाग्रता, भक्ति, ये सब एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां मन एक स्थिर लौ की तरह चमकता है। यह स्थिरता हर क्षेत्र में शक्ति है। काम, रिश्ते, रचनात्मकता और स्वास्थ्य। फोकस, तूफानी दुनिया में स्थिर ज्वाला बने, अनुशासन से हवाओं को शांत करें और अपने मन को स्वयं में स्पष्ट रूप से चमकने दें। दृश्य 6:30 स्वयं में लीन। दृश्य, कृष्ण निष्कर्ष देते हैं। जब अनुशासित मन शांत हो जाता है, इच्छा से मुक्त हो जाता है, केवल आत्मा में लीन हो जाता है, तब योगी को योग में स्थापित कहा जाता है। तब यह अभ्यास की पराकाष्ठा है। प्रशिक्षित और अनुशासित मन शांत हो जाता है। इच्छाएं अब खींचती नहीं, भय अब धक्का नहीं देते। योगी स्वयं में, आत्मा में परम के साथ एकाकार होकर विश्राम करता है। यही योग का लक्ष्य है। पलायन नहीं बल्कि तल्लीनता, मिलन, मुक्ति। अर्जुन के लिए यही परम आदर्श है। मन की शांति में वह सत्य को स्पष्ट रूप से देखेगा। उसका युद्ध केवल बाहरी नहीं है, उसकी विजय आंतरिक मिलन है। अब यह दृष्टि हमारे लिए अत्यावश्यक है। बहुत से लोग लक्ष्य को समझे बिना ही तकनीकों का अभ्यास करते हैं। योग केवल आसन, श्वास या अनुष्ठान नहीं है। यह स्वयं में लीन होना है, जहां शांति अखंड है। इस स्थिरता का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। इसका अर्थ है बाहरी रूप से सक्रिय रहते हुए आंतरिक एकता। कार्यस्थलों, परिवारों और संघर्षों में योगी कर्म तो करता है, लेकिन आंतरिक रूप से लीन रहता है। यही कर्म में स्वतंत्रता है। ध्यान, योग की परिणति तल्लीनता में होती है। मन को अनुशासित करें, इच्छाओं को त्याग दें और स्वयं में विश्राम करें। यही सच्चा मिलन है, स्थिर और मुक्त। समापन सारांश। सीट सेट करें, मन सेट करें। दृश्य, कृष्ण अर्जुन को ध्यान के व्यावहारिक विज्ञान में कदम दर कदम ले गए हैं। आसन से लेकर आसन तक, श्वास से लेकर अनुशासन तक, संतुलन से लेकर तल्लीनता तक मार्ग स्पष्ट रूप से निर्धारित है। युद्ध भूमि तो वास्तविक है ही, योग का आंतरिक आसन भी वास्तविक है। तब कृष्ण पर्यावरण से शुरुआत करते हैं। योगी एक संतुलित स्थान पर एक स्वच्छ दृढ़ आसन तैयार करता है। दृश्य 6:11 वहां बैठकर वह मन को स्थिर करता है, इंद्रियों को वश में करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। दृश्य 6:12 उसका आसन सीधा रहता है, दृष्टि स्थिर रहती है ताकि ध्यान भंग न हो। दृश्य 6:13 वह शांति, निर्भयता, पवित्रता, भक्ति और कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करता है। दृश्य 6:14 मन को ईश्वर में लीन करके वह परम शांति प्राप्त करता है। दृश्य 6:60 संतुलन पर जोर दिया गया है। खाने या सोने की अतियोग में बाधा डालती है। दृश्य 6:16 भोजन, कार्य, विश्राम और निद्रा में संयम स्थिरता का निर्माण करता है। दृश्य 6:17 ऐसे अनुशासन से योगी इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मलीन हो जाता है। दृश्य 6:18 कृष्ण योगी की छवि एक स्थिर ज्वाला के रूप में चित्रित करते हैं जो वायु से अविचलित है, ध्यान में प्रज्वलित है। दृश्य 6:19 चरमोत्कर्ष तब आता है जब मन शांत हो जाता है, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्मलीनता उत्पन्न होती है। दृश्य 6:20 अर्जुन के लिए यह एक निर्णायक मोड़ है। बाहरी युद्ध तो भयंकर है, लेकिन आंतरिक युद्ध मन को स्थिर करने का है। उसका प्रशिक्षण केवल धनुष बाण से नहीं बल्कि आसन और श्वास, मुद्रा और एकाग्रता से है। उसकी सच्ची विजय तब होगी जब उसका मन ज्वाला के समान अविचल और कृष्ण में लीन हो जाएगा। अब यह ज्ञान आज हमारे लिए व्यावहारिक है।
कई लोग ध्यान के साथ संघर्ष करते हैं, इसे केवल इच्छा शक्ति मानते हैं। कृष्ण बताते हैं कि प्रणालियां महत्वपूर्ण हैं। आसन, मुद्रा, संतुलन, पवित्रता, ये सभी मन को आकार देते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। पर्यावरण का डिजाइन इच्छा शक्ति को मात देता है। एक स्वच्छ, स्थिर स्थान एकाग्रता को बढ़ावा देता है। संतुलित दिनचर्या शांति बनाए रखती है। ध्यान संरचना पर फलता फूलता है। यह खंड हमें तकनीक से परे भी बुलाता है। ध्यान केवल विश्राम नहीं है, यह आत्मशुद्धि, शांति की साधना और ईश्वर से मिलन है। शांति जीवन से बचकर नहीं, बल्कि जीवन के बीच मन को अनुशासित करके प्राप्त होती है। योगी काम, रिश्तों और चुनौतियों के तूफानों के बीच स्थिर, पवन रहित स्थान में स्थित ज्वाला है। कृष्ण का ज्ञान अतिवाद के भ्रम को मिटा देता है। न तो भोग विलास और न ही कठोर इनकार योग का समर्थन करता है। संयम ही कुंजी है। न तो पलायन और न ही जुनून आध्यात्मिकता को परिभाषित करते हैं। संतुलन और तल्लीनता ही आध्यात्मिकता को परिभाषित करते हैं। ध्यान एक विलासिता नहीं, बल्कि इस शोरगुल भरी दुनिया में एक आवश्यकता है। फोकस। इस शिक्षा का सार स्पष्ट है। शांति के लिए प्रणालियां बनाएं, आसन तैयार करें, आसन स्थिर करें, भोजन और विश्राम में संतुलन बनाएं, जीवन को नियमित करें, मन को अनुशासित करें, इच्छाओं का त्याग करें और स्वयं में लीन हो जाए। तब शांति स्थिर ज्योति की तरह प्रवाहित होती है और योगी व्यस्त रहते हुए भी मुक्त रहता है। यही आसन स्थापित करना है, मन को आंतरिक स्वतंत्रता के व्यावहारिक मार्ग पर स्थापित करना है।